साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पसमानदा समाज के बहुत बड़े लीडर हमारे साथ आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका और कुछ बताइए अपने मैं बारे में। डॉक्टर तस्लीम कुरैशी है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ जी जी। पसमानदा महाज से। जी जी। बरेली आपका किस संदर्भ में आना हुआ है? ये बरेली हम अपने जो हमारा राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज है उसको हम अपने आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए जी इसलिए बरेली आए हैं। जो हमारे लोग यहाँ पर जो ऑलरेडी में पहले से हैं वो हमारे साथ हैं, और नए लोगों को जोड़ने के लिए और अपने महाज को आगे बढ़ाने के लिए बरेली आए हैं। जी। जैसे कि बीजेपी की मुहिम चल रही है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं पसमानदा समाज के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए, जी, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये भी काम हम बीजेपी के लिए कर रहे हैं और उसी का महाज है, जी और बीजेपी से हम सारे मुस्लिम को जोड़ना चाहते हैं। जी और जो हमारे मुस्लिम समाज के जो दिल में खौफ है, जो लोगों ने दूसरी पार्टियों ने जो दिल में खौफ पैदा कर दिया है, जैसे समाजवादी पार्टी है जी और कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, तो इन पार्टियों ने जो मुस्लिम समाज के हमारे लोगों के दिल में एक डर पैदा किया है जी कि बीजेपी जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है या हमें देश के बाहर निकाल देगी। इस तरह से जो लोग गुमराह कर रही पार्टी हमारे मुस्लिम समाज को, तो हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हित के लिए काम कर रही है, जी। और हमें उससे डरने की, खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी अब डिवाइड एंड रूल खेल रही है, कि मुस्लिमों के बीच बांट के नहीं थोड़ा कुछ वोट लेना चाह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी चाहती है कि आप ही के समाज के एक नेता हैं सफ़ीर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि सच्चा मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा। ऐसा है। आप जिनकी बात कर रहे हैं रहमान साहब की, वो बर्क, आपको, बस सफ़ीर रहमान बर्क। हाँ, वो शायद मतलब सांसद हैं। जी लेकिन दूसरी एक बात ये है कि ये तो आपने समझ लिया कि वो सांसद जी मुस्लिम समाज से हैं, जी लेकिन आप ये देखो कि वो बिलोंग करते हैं समाजवादी पार्टी को। ठीक। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुस्लिम तबका या हमारा समाज मतलब बीजेपी के साथ जुड़े। ये है। और ऐसे ही लोगों ने हमारे समाज को बांटने का काम किया है, और बीजेपी आज हमारे हित के लिए अच्छा काम कर रही अच्छा, है। बीजेपी ने अभी जो विधानसभा चुनाव हुए 403 सीटों में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, आप बताइए। बीजेपी में अब मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 12, 17, 18 मेयर के इलेक्शन होंगे। क्या बीजेपी एक भी मेयर को उतारेगी मुस्लिम समाज से, आपके समाज से टिकट देगी? हाँ, देगी, इसकी बात चल रही है। और अब उम्मीद है कि मतलब हमारे मुस्लिम समाज से जो है टिकट मिलेगा मेयर के लोगों को। तो बड़े लेवल पर क्यों नहीं लेके आती बीजेपी आपके समाज के लोगों को? अगर हम देखें बीजेपी में मुस्लिम समाज के तबके कोई 2 या 3 चेहरे वहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों या 1-2 और चेहरा हो, बाकी और लोगों को क्यों नहीं ऐसा है फोकस में लाते हैं? ऐसा है, बाकी लोगों को फ्रंट पर लाने के लिए ये सारी मुहिम चल रही है। जो हमारा राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज जो है, मैं इसका प्रवक्ता हूँ, जी और हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे प्रदेश के, ये हमें जिम्मेदारी यही दी गई है, हमारा यही काम है कि जो हम जो है, जैसे आपने अभी बताया कि इसके अलावा कोई चेहरे नहीं है, तो उन और अच्छे चेहरे लाने के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब लेके आएंगे बीजेपी टिकट देगी। अच्छा, मोदी जी आपके सम्मेलन में आएंगे? मोदी जी अभी तो हमारी जो है बात चल रही है उनसे, लेकिन अब ये हम नहीं कह सकते कि अभी सम्मेलन में अच्छा, आएंगे। योगी जी जब हाँ, योगी जी को तो यूपी में आना चाहिए आपके सम्मेलनों में साथ में। हाँ, आना चाहिए हमारे सम्मेलन, लेकिन अब उसके मतलब प्रयास करेंगे हम, और हमारी कोशिश है कि हमारे सम्मेलन में आए। अच्छा, आरएसएस को आप किस रूप में देखते हैं यहाँ पे? भाई देखिए, ऐसा आरएसएस को अभी थोड़े दिनों पहले मोहन भागवत जो है एक मस्जिद में गए थे, हाँ, तो उन्होंने कहा था इन्हें राष्ट्रपिता की वहां से उपाधि दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए ऐसा है, वो मतलब उनके लिए जिसने कहा था राष्ट्रपिता की मतलब दी जाए, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम किसी से नफरत नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाईचारा कायम करें और बीजेपी के साथ हम लोग मिलकर काम करें। जी। ये अभी अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी हार का कारण रहा हर सीट पे यादव और मुसलमानों के 10-10, 20-20 हजार वोट काटे गए, हाँ, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वो उनकी अपनी बात है, लेकिन ऐसा है, मुसलमान काफ़ी छलावे में आ चुका है, और लगभग 20-22 साल से मुसलमान ने आज तक इन्हीं पार्टियों को वोट दिया है, और उसके बदले में समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया। तो अब बीजेपी की तरफ मुस्लिम समाज को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और मतलब जा रहा है समाज अब का, मतलब काफ़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मुस्लिम अब बीजेपी से जुड़ रहे हैं। जी। भाई बीजेपी में बुराई क्या है?
नहीं, ये तो लोग बताते हैं। नहीं ऐसा आप है, बताएंगे। देखिए ऐसा है, लोग बताते हैं। जब लोग मतलब जाके बैठेंगे नहीं वहाँ के बड़े लीडर के पास, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि बीजेपी के लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं और साथ में कैसे हमारे बात कर रहे हैं। अब हम जब जाएंगे तो पता लगेगा हमें, हम जा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि वहाँ के लोग सब ठीक काम बात करते हैं, जी, बात भी करते, सम्मान भी दे रहे हैं हमें। तो ये जब करीब में जोड़ेंगे तब पता लगेगा हमें। तो बरेली में भी इस तरीके का कोई सम्मेलन होने का कुछ? ना अभी सम्मेलन का तो कोई जानकारी नहीं है मुझे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी होगी। जी, बस हमारा काम तो यही है कि अभी हम सब लोग, ये हमारे भाई हैं, बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी, और ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं फैसल साहब, ये प्रदेश की प्रभारी हैं यूपी के। जी। तो अभी तो हम लोग जो है अपने मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और यही काम करने हम आए हैं। तो आप मतलब यही चाह रहे हैं कि सारा मुस्लिम समाज बीजेपी की तरफ भी एक बार मौका दे? हाँ, हम ये चाहते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को हम जो है पूरा मुस्लिम समाज मिलकर पूरा मौका दे और एक बार पूरी सपोर्ट करे। जी, उसके बाद पता लगेगा कि बीजेपी हमारे साथ मतलब क्या, उसका व्यवहार कैसा मतलब एक बार टेस्ट आप करना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब कैसा उसका वो, जो हम लोग उसे पूरी कोऑपरेट करेंगे और पूरी ताकत से उसको लड़ाएंगे या मतलब चुनाव में साथ देंगे, उसके बाद क्या रिएक्शन आता है हमारे लिए, ये देखने को बाद ही मिलेगा हमें। ठीक, धन्यवाद। देखिए, पसमंदा समाज से हमारे साथ एक और नेता जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमर सिद्दीकी। मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी, जैसे कि अभी आपके प्रवक्ता जी से मैंने बात करी तो उन्होंने कुछ सवालों का गोल मटोल जवाब दिया। अब मैं आपसे स्पष्ट जवाब चाहूँगा कि बीजेपी क्यों नहीं टिकट देती मुस्लिमों को, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या नगर निगम लेवल पे? क्या इन लोगों को टिकट देना एक तरीके से अछूत माना जाता है? क्यों टिकट नहीं देना चाहती है और वोट तो लेना चाहती है? देखिए, आपको मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ठीक, उसको अर्जित करने के लिए अभी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम, जो पसमानदा मुस्लिम तबका है, उसके लिए आह्वान किया है। टिकट की जहाँ तक बात रही तो आपने देखा होगा पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट नहीं हो पाया। जब मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट नहीं हो पाया तो वो अगर एक मुस्लिम को टिकट देते तब भी वो कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चीज होती है, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, प्रतिनिधित्व की बात हुई थी कि मुस्लिम समाज को आप कम से कम भरोसा करें, पूरे 403 में से किसी विधानसभा में एक विधानसभा का टिकट नहीं मिल सकता। वही भरोसा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान किया है, किसका? पसमानदा मुस्लिम्स का। अभी पसमानदा मुस्लिम्स ने भी प्रधानमंत्री तो केवल पसमानदाओं को क्यों चुना? मैं आपको बता संख्या में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पसमानदा जो तबका है वो भारत के अंदर 85% आबादी में आता है, और जो 15% का तबका है उन लोगों ने क्या किया है, इस तबके को बेवकूफ बनाने का काम किया है जी। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया है और इस तबके को भीड़ की तरह यूज किया है। और जो 15% का जो तबका है वो लोगों ने इनको कभी एजुकेशनली ऊपर नहीं बढ़ाया, इन्होंने कभी उनको पॉलिटिकली ऊपर नहीं बढ़ाया, इन्होंने सिर्फ उसको यूज किया है जी। अभी एक बात चल रही है, मदरसों का सर्वे हो रहा है। बिल्कुल। तो विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है, मायावती या अखिलेश की तरफ से आ रहा है, कांग्रेस भी इस पे ऑब्जेक्शन कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है ये इतना सराहनीय कदम है मुसलमानों के लिए। मैं ये समझता हूं अभी तक की सारी गवर्नमेंट्स फेल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो मदरसे में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो उन बच्चों को वो एजुकेशन मिलनी चाहिए जो लोग जो इस हमारे मुस्लिम की जो ठेकेदार बने बैठे हैं, चाहे वो मदरसे के ठेकेदार हैं, चाहे वो हमारी कौम के ठेकेदार हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन लेते हैं। लेकिन अगर जब मदरसों की बात आती है, जब मदरसों के बच्चों की बात आती है तो वो नहीं चाहते कि एजुकेशन अच्छी तालीम लें, इसलिए वो ये सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मदरसे के अंदर जो बच्चा कुरान पढ़ रहा है वो कुरान भी पढ़े, कंप्यूटर भी सीखे, साइंस भी पढ़े और मैथ भी पढ़े, उसको वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। यहां पर जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये तबका जो है हमारे बच्चों की बराबरी में आकर खड़ा ना हो जाए जी। जैसे कि आपने कहा, तो योगी और मोदी जी ये कब आपके मंच पे दिखाई देंगे? कब आपके मंच बहुत जल्द आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मंच पे दिखाई देंगे और बहुत ही जल्द आपको प्रधानमंत्री जी भी इस पसमानदा तबके के मंच पे खड़े दिखाई देंगे। बहुत जल्द दिखाई अच्छा, तो विरोधी पार्टियों की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे वोट जो हैं मुस्लिम, हमारा वोट है,
तो आपके सफीर रहमान बरक जी ने कहा कि कोई सच्चा मुसलमान तो बीजेपी को वोट देगा ही नहीं। देखिए, मैंने ये अभी भी बहुत आपको पुराने नेता हैं मुस्लिम समाज के। मैंने आपको अभी बता दिया कि ये वही तबका है और ये वही ठेकेदार हैं और इन ठेकेदारों के राजा वही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक ले लीजिए या चाहे बसपा के ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के ले लीजिए, ये इन्होंने क्या किया है, हमारे समाज के कुछ ठेकेदारों को पकड़ रखा है। वो ठेकेदार हमारे तबके को बहकाते रहते हैं और वो उनको भीड़ के रूप में यूज करते हैं, प्रोपगंडे के थ्रू यूज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से डराने का काम करते हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को इस चुनाव के अंदर कितना इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया। लेकिन हमारे ठेकेदारों ने क्या कहा कि मुसलमानों का सिर्फ भविष्य सपा में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये दावे के साथ और डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मुसलमानों का भविष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सर क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का उत्तर प्रदेश का प्रभारी। जी, उत्तर प्रदेश में अब 80 लोकसभा सीटें आती हैं जी। और नगर निगम के चुनाव की भी आहट है। जी। तो उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम समाज हमेशा से ये कहता आ रहा है कि हमें क्यों नहीं अपना उम्मीदवार माना जाता है, जी। हमें कम से कम पूरे यूपी में एक मेयर तो हमारा एक खड़ा करके तो देखें। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारी तो जाएंगे। तो देखिए- क्यों नहीं टिकट दे रही है बीजेपी मुस्लिमों देखिए, को? भारतीय जनता पार्टी ने खुला ऐलान किया है कि हम मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। लगभग 1250 के करीब वार्ड के मेंबर हैं जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में आते हैं। मुसलमान आवेदन करें, पार्टी टिकट देने के लिए तैयार है। नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए आवेदन करें। ऐसी 50 से 60 नगर पालिकाएँ ऐसी हैं, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जहाँ चेयरमैन को मुस्लिम बहुल्य सीट है, पार्टी लड़ा सकती है। आप आवेदन करें। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपको उत्तर प्रदेश का प्रभार दे रखा है, तो उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की बहुत हो जाती है। अब अगर मोदी जी अगर आपकी उसमें जोड़ेंगे तो बीजेपी की छवि एक हिंदूवादी छवि बन चुकी है, तो क्या हिंदू इससे कनेक्ट है? आपसे ये हिंदूवादी नहीं, तो आप नहीं। कह रहे हैं, हमें तो लगता है कि आप विपक्ष से मिले हुए हैं। हम थोड़े मिले हुए हैं, जैसे जी। आपको पता है कि नहीं, इनकी आपने छवि क्या- कैसे 370 राम मंदिर और इन मैं इसका चीजों को जवाब जब देता लेके हूँ आती हैं तो क्या गुलाम अली खटाना जो अति पसमानदा आते हैं, अभी राज्यसभा में भेजकर पसमानदाओं को सम्मान दिया है, वो मुसलमान नहीं है। दानिश आजाद अंसारी को MLC बनाकर मिनिस्टर बनाया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, क्या वो आपकी नज़र में मुसलमान नहीं है? अशफाक सैफी को दर्जा कैबिनेट मंत्री है, आयोग का चेयरमैन बनाया है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो आयोग का मौलाना सिद्दीकी मुसलमान नहीं है? नहीं, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन तो अल्पसंख्यक ही होगा ना, तो उसमें जनरल थोड़ी ना आ जाएगा। नहीं, तो वो सरदार भी हो मजबूरी सकते वाली हैं, वो तो सिख के बहुत, जैन, पारसी कोई भी हो सकते हैं, मुसलमान ही क्यों है? मदरसे बोर्ड का जो चेयरमैन है इफ्तिकार जावेद अंसारी, उनको बनाया, क्या वो मुसलमान नहीं है? आतिफ रशीद साहब को अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार का उपाध्यक्ष बनाया, क्या वो मुसलमान नहीं है? जी। सैयदा शहजादी अभी मेंबर है अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार में, क्या वो आपकी नज़र में मुसलमान नहीं है? जी, आपने बहुत सारे नाम गिना दिए कि मुसलमान जो हैं बीजेपी उन्हें मैं आपको ऐसे 50 नाम गिना सकता हूं यहीं बैठे बैठे जिनको पार्टी ने नेतृत्व दिया है, मुसलमानों को सम्मान दिया है। लेकिन हमारा जो मुसलमान तबका है वो तो अखिलेश जी के साथ था, जिसमें अखिलेश जी ने अपनी जूते की थुट पर रखा उनको, उसके बावजूद भी मुसलमान ने वोट दिया। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने पहले ही भाषण में ये कहा था उन्होंने कि सरकार बनती बहुमत से है लेकिन चलती सर्वमत से है। ये जो है एक रेल उन्होंने चलाई है। उन्होंने कहा है पसमानदा मुसलमानों के लिए आह्वान किया है, अपने नेताओं से ये आह्वान किया है कि पिछड़े मुसलमानों को जोड़िए, इनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप इनको जोड़िए। और हम गली गली घूम रहे हैं, अपने लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए। जैसे यूपी में एक आपके मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता हैं आजम खान जी। जी जी। उन पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, कल ही एक मुकदमे का डिसीजन आया है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार है, ये देश है, ये संविधान से चलता है। अगर आप गुनाह करोगे तो सजा मिलनी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। आप ऐसा क्यों करते हो? किसी हिंदू को अगर सजा मिलती है तब आप नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी में किसी हिंदू को सजा क्यों मिल रही है। अगर आप दोषी हो, आजम खान हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर गुनाह करेंगे तो सजा मिलेगी। अगर सजा मिली है तो अच्छा है, बढ़िया है, और हर मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आजम खान हो या कोई भी हो। ये आजम खान जैसे और जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने खूब ठगबदियाई की, इन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हैं, ये आपको भी पता है, सबने देखे, इनके खिलाफ एविडेंस है। तो कोर्ट दे रही है ना सजा, तो सरकार नहीं देती भाई, सजा तो कोर्ट दे रही है ना, तो कोर्ट से और सरकार से क्या मतलब?